आपने बहुत सारे लोग देखते होंगे शादी करने के बाद ना लड़की बीमार रहने लग गई, हाँ तो वो क्या हुआ, क्या पता उस सरनेम के साथ उस लड़की का नंबर, नेम हेल्थ में नंबर एक ऐसे नेगेटिव पार्ट पे चला गया जो कि उसकी रनिंग एज या उसके बर्थ और डेस्टिनी के साथ अलाइन ही नहीं हो रहा। मैं पर्सनली किसी भी बेबी नेमिंग में फीमेल का नाम एस से नहीं रखती। ओके एस नेम जनरली गिव्स यू सैक्रिफाइसेस इन लाइफ। सीता माता और सिया सीता इज सेम। बहुत सारे अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनको हम मोर देन ट्वाइस या थ्राइस अगर अपने फुल नेम में भी यूज करते हैं तो वो ऑलरेडी हमें मेडिकल इश्यूज देते ही देते हैं। जैसे आज के एडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में वी हैव नेम न्यूमरोलॉजिस्ट। अब ये नेम न्यूमरोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? हमने एडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट पे इतने सारे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड पॉडकास्ट करे हैं, बट इस वाले एपिसोड के बाद मेरे को एक बहुत नई चीज़ पता लगी कि हमारा नाम वरुण वाधवा, एडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, आपका जो भी नाम है, जो भी नाम होते हैं, एडिडास, नाइक, इन सब के पीछे एक बहुत डीप साइंस है। इन सब के पीछे की जो एनर्जीज हैं वो एक ब्रांड को बहुत ऊपर लेके जा सकती है, वो एक इंसान को बहुत ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है। उनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं हेल्थ रिलेटेड, चाहे वो कोर्ट केस में फंस रहे हैं, इन सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो होता है आपका नाम। अब आपके नाम के पीछे की क्या साइंस है वो हमने इस पॉडकास्ट में जाना। वी हैव आरुष्या मैम जो नेम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इस पॉडकास्ट में आपको इतने सारे न्यूमरोलॉजी के नए कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे। आपको पता लगेगा कि हर एक अल्फाबेट की क्या वैल्यू है, और हमने A to Z आपका जहां से भी नाम शुरू होता है उन सब की हमने बात करी है कि उसकी क्या एनर्जीज हैं। तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है सबके लिए, क्योंकि आपको पता लगने वाला है आपके नाम की वैल्यू क्या है। हमने A से लेके Z तक सबकी बात करी है और बहुत सेंसिबल बात हुई है। इस पॉडकास्ट में मेरा आई ओपनिंग हो गई थी। इतने सारे न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट करने के बाद भी मेरे को इतना कुछ जानने को मिला। इस पॉडकास्ट में आपको पता लगने वाला है आपके नाम की क्या वैल्यू है, आपके नाम की क्या एनर्जीज हैं, आपको कैसे लोग अट्रैक्ट करेंगे और कैसे लोग आपको डिच करेंगे। क्योंकि हर एक नाम का ना एक ऑपोजिट अल्फाबेट होता है जो आपकी कुंडली से भी मिलता है और जो प्लैनेट से भी मिलता है। तो जो आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है वो इतनी सारी नॉलेज है इस एक घंटे में। बहुत नई नॉलेज है, मेरे लिए भी बहुत नई थी। और इस नई साल की नए हफ्ते में, पहले हफ्ते में, हम आपको एक बहुत स्पेशल एपिसोड दे रहे हैं। एंजॉय आरुष्या मैम जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही है, केस स्टडीज करी हैं नेम न्यूमरोलॉजी पे। सो एंजॉय दिस नेम न्यूमरोलॉजी स्पेशल एपिसोड। एंजॉय एडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। एंजॉय yourself. Hello ma'am, welcome to Adon Talks and thank you so much ट्रैफिक से जूझते हुए आने के लिए। स्पेशली आज आई नो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, सो थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो आने के लिए। आज का टॉपिक के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब मेरे को टीम ने बताया कि ये टॉपिक पे हम बात करेंगे, बिकॉज अब तक एडॉन टॉक्स पे ये बात हुई नहीं है। एंड फिर टीम रिसर्च करती है ऑफकोर्स, सो हमने ये देखा कि एडॉन टॉक्स ही नहीं, किसी भी पॉडकास्ट पे ये बात नहीं हुई। तो बहुत फ्रेश टॉपिक के साथ हम आए हैं ऑडियंस के लिए, बहुत नई चीज़ लेके आए हैं। सो पहले आई वांट कि आप एक बार ऑडियंस को बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हो। ओके, एंड उसके बाद आई पुट माय क्वेश्चंस। श्योर। So, Radhe Radhe to you and to all your audience. My name is Arushya V Bhandari और मैं दिल्ली से हूँ and I am a certified professional name numerologist, वास्तु consultant and an astrologer. ओके And thanks to you also Varun for calling me and आप इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और आप अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आपसे। आपके नाम में मैंने कुछ चेंजेस देखे और उसी वक्त मेरे को लगा था कि ये वो हलवाई हैं जो अपनी मिठाई भी खाते हैं। बिल्कुल। सो अपनी स्टोरी से, आपकी स्टोरी से आई वांट टू स्टार्ट, बट उससे पहले Okay. मेरे को ये साइंस बताओ कि हमने न्यूमरोलॉजी पे बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं। न्यूमरोलॉजी पे जितना मेरे को समझ आया उसमें ये होता है कि मेरा जो एक लोशो ग्रेड बनता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और उसके हिसाब से फिर फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं, नंबर्स को अलाइन किया जाता है, चाहे वो बैंक का नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, या फिर मेरे नाम का जो सम टोटल आता हो, या फिर जो नंबर आता हो। तो ये अब तक न्यूमरोलॉजी हमारे को इतनी समझ आई है। अब इसके आगे भी कुछ है, इसके पीछे भी कुछ है, या क्या है? बिल्कुल है। जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वरुण, दैट इज प्योर न्यूमेरोलॉजी, जहाँ पे हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम उन नंबर्स को आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में या आपके मोबाइल नंबर में या हम आपके अकाउंट नंबर से सिंक कर रहे हैं। डेफिनेटली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। नेम न्यूमरोलॉजी मीन्स जो आपका नाम है, जिस पे आप, जिस नाम से लोग आपको जानते हैं, जिस नाम पे आप वाइब्रेट करते हैं, क्या वो नाम आपके लिए लकी है? क्या जो भी आपके नेम में अल्फाबेट्स हैं, जो उनका अल्फाबेट्स का प्लेसमेंट है,
या जो भी साउंड आपके नेम में है और जो भी आपका फर्स्ट नेम है या आपका फुल नेम है, क्या वो आपके लिए लकी है, क्या वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, जैसे कि आपने बोला कि आपको मालूम है कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है जी। तो डेट ऑफ बर्थ में एक तो आपका बर्थ नंबर होता है, हाँ। ठीक है, जिसपे आप बॉर्न हुए, और दूसरा होता है आपका डेस्टिनी नंबर विच इज द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। तो क्या वो आपका जो नाम है, क्या वो आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों के साथ सिंक होता है? तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक जो है नेम न्यूमरोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारी लाइफ में हमारे नेम की क्या इंपॉर्टेंस है और कितना इंपॉर्टेंट है उसका हमारी हर चीज में, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेके हमारे पास एक अच्छा नाम होना और हमारे पूरे डेट ऑफ बर्थ के साथ उसका सिंक होना। राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट हम बात कर रहे थे मेरे नंबर के बारे में, और आपने एक चीज बोली थी कि आपको केमिस्ट के पास बहुत ज्यादा जाना पड़ता है, बिकॉज बहुत माइनर सी चीजें बट परेशान करती रहती है बॉडी को। सो हेल्थ इशू रहता है बेसिकली। सो मैं वहीं पे शॉक हो गया था और आई सेड कि बस अब रुक जाओ कि हम पॉडकास्ट में बात करेंगे बिकॉज वो नेचुरल आएगा। सो ये कैसे आपने फिगर आउट किया कि सिर्फ मेरा नाम देख के कि ये चीज मेरे साथ हो रही है, बिकॉज दैट वाज वेरी एक्यूरेट। कैसे होता है ये? वो मैंने ऐसे किया, जब मैंने आपका पूरा नाम जो है, योर फर्स्ट नेम वरुण एंड योर सरनेम वाधवा, जब हमने उसको नेम को आपके नंबर्स के साथ मैच करके कैलकुलेट किया, तो जो आपका फुल नेम नंबर आया, वो जो नंबर का कंपाउंड था, वो कंपाउंड जो है हमें लाइफ में बैक टू बैक हेल्थ इश्यूज देता है। एक तो ये रीजन था, और दूसरा जो आपका फुल नेम नंबर का कंपाउंड आया, वो आपकी डेस्टिनी नंबर, जो अभी आप 33 इयर्स के बाद जिस पे आप वाइब्रेट करेंगे, उसके साथ भी वो मैच नहीं था। तो उससे मैंने आपको बताया कि जो आपका ये नेम है वो आपको और कुछ दे ना दे, लेकिन आपको मेडिकल इश्यूज बैक टू बैक तो जरूर देगा। और ये जैसे अभी बहुत माइनर है, तो ये क्या ये इंक्रीज होंगे या ये ऐसी माइनर रहेंगे? ये तो रहेंगे अगर आप अपना नेम करेक्ट या चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि आप एक सर्टेन नंबर पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उस नंबर का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी शायद हो सकता है कि वो बढ़ जाए, क्योंकि जब आपका डेस्टिनी नंबर जो कि प्रोबेबली 33 इयर्स टू 36 इयर्स से बहुत पावर में आ जाता है, जब वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट नंबर पे होगा तो वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट। वाओ, ओके। तो मतलब मैं बदल दूं? हाँ, आप करेक्ट कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए। ओके, इस पे आएंगे कि कैसे करना चाहिए और क्या होता है, सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह। बट उससे पहले ये चीज मैंने एक पॉडकास्ट में गलत करी और बोली हुई है, जिसपे ऑडियंस ने मेरे को डांटा भी था कि ऐसे नहीं काउंट करते हैं। सो बहुत सारे लोग जो नए देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनको अपना नंबर काउंट करना नहीं आता। सपोज मेरा है VARUN, तो मेरे को लगता था मेरा 5 नंबर है। तो ऐसे काउंट किया जाता है या कैसे किया जाता है? नाउ आई नो, बट नई ऑडियंस के लिए और मेरे को भी और डेप्थ में क्लैरिटी मिले, उसके लिए आप प्लीज बताइए। देखो, हमारा जो पूरा अल्फाबेटिक सिस्टम है, A से लेके Z तक, हमने नेम न्यूमरोलॉजी सिस्टम में हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया है। बहुत सारे ऐसे न्यूमरोलॉजी सिस्टम्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि पाइथा है या कबाला है, बट जो मोस्ट एक्यूरेट है और जो मोस्ट फॉलोड है, दैट्स अ चाल्डियन सिस्टम, जिसमें कि हम 1 to 8 तक की ही काउंटिंग रखते हैं, और हमने A से Z तक उन नंबर्स को जो है वो वाइब्रेशंस के साथ जो है वो बांट दिया गया है। 1 to 8, 9 हाँ, क्यों नहीं? 9 ऑलरेडी एक बहुत ही हायर पावर का नंबर है, और मुझे ऐसा लगता है कि 9 एक ऐसा नंबर है जिसके अंडर हम कोई अल्फाबेट नहीं दे सकते। मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल 9 और उसके अंडर कोई अल्फाबेट जो है वो नहीं जा सकता। फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमने A को 1 दिया है, B को 2 दिया है, 3 को C दिया है, D को जो है वो हमने 4 दिया है, E को 5 दिया है, और VW को हमने 6 दिया है, O को हमने 7 दिया है, P को हमने 8 दिया है। ऐसे ही एक चाल्डियन सिस्टम का चार्ट होता है, जो कि प्रोबेबली आई विल शेयर, और आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे। उसके हिसाब से हम जो है नंबर्स को, वो नंबर्स देते हैं उस अल्फाबेट को, और फिर हम आपका टोटल काउंट करते हैं। जैसे कि अगर हम आपका करें तो VARUN, सो V is 6, A is 1, R is 2, U is 6 and then N is 5। तो अगर हम सबको टोटल करते हैं तो आपका वरुण का टोटल आता है 20। ओके। और ऐसे अगर हम वाधवा को करते हैं तो आपका टोटल नंबर जो है वो दैट कम्स टू एन अनदर कंपाउंड नंबर। ओके। तो हमारा फर्स्ट नेम, हमारा फुल नेम, ये दोनों ही हमारे बर्थ और डेस्टिनी नंबर के साथ फ्रेंडली होने चाहिए टू हैव अ गुड नेम नंबर, और इवन योर फर्स्ट अल्फाबेट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इस टाइम पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा लग गई है अपने कैलकुलेट करने, और आपने बोला कि बर्थ नंबर के साथ फ्रेंडली होने चाहिए। हाँ जी। तो कुछ पैटर्न्स होते हैं फ्रेंडली पता करने के लिए, या कैसे पता लगेगा कि ये फ्रेंडली है, मेरा नाम मेरे बर्थ चार्ट के साथ फ्रेंडली है या नहीं है? आपका नाम देखो, जैसे कि जो फर्स्ट नेम है वरुण, वो 20 पे आया। जी। अब लेट्स से कि एनीवन इज 8 born, तो जनरली हम 20 को सिंगल डिजिट, कोई भी आपका नंबर आता है हम उसको सिंगल डिजिट में ब्रेक करते हैं। ठीक है। तो 2 इज नॉट फ्रेंडली विद 8। तो ओके। वहां पे मैं उस केस में बोलती कि नहीं, जो आपका फर्स्ट नेम है दैट इज नॉट फ्रेंडली विद योर बर्थ नंबर। और या अगर किसी का डेस्टिनी नंबर भी है 8 है या 4 है लेट्स से, तो वहां पे हम 2 and 4 को हम फ्रेंडली कंसिडर नहीं करते। दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी वेयर अ नेम न्यूमरोलॉजिस्ट, जो भी जिसके पास भी आप जाते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आपके नाम में क्या अच्छाई है और इस नाम के क्या ड्रॉबैक्स है। दिस इज हाउ द कंप्लीट सिस्टम वर्क्स। ओके, सो कितने हद तक अगर हमारे नाम गलत हैं तो कितने हद तक चीज़ें गलत जा सकती हैं? लाइक अगर मेरा नाम मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं हो रहा, तो मेरे साथ कितनी हद तक चीज़ें खराब हो सकती हैं? कुछ ऐसा होता है कि यस, सी द नेम होल्ड्स द 30% पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, तो आप 30% तो वहीं लगा लो। हाँ, कि 70% तो हमारा एक एस्ट्रो चार्ट है और हमारे कर्माज हैं जो हम लेके पैदा हुए हैं, वो वहीं रहेंगे। ठीक है, एवरीवन इज बोर्न विद अ फिक्स्ड डेट ऑफ बर्थ, नो वन कैन चेंज दैट। तो हमारे हाथ में चेंज करने के लिए है क्या, या अपने हिसाब से ठीक करने के लिए है क्या? सिर्फ नेम। जी, एक ही चीज है ना जिसे आप सही या गलत कर सकते हो, और 30% तो हम अपनी डेस्टिनी अपने हाथ से बना ही सकते हैं। राइट। तो अगर वो गलत है तो वो आपकी हर चीज में इम्पैक्ट करेगा, आपके प्रोफेशन में, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड में, आपकी रिलेशनशिप्स में इम्पैक्ट करेगा, आपकी हेल्थ, एज आई टोल्ड यू। तो वो इम्पैक्ट कर रहा है। अगर यही सही है तो आपकी वही बहुत सारी चीजें जो है वो अलाइन हो सकती हैं। आप राइट एज में राइट प्रोफेशन चुन सकते हो, आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज नहीं है, या आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आए बिकॉज आपका नाम जो था वो एक अलाइन नंबर पे था। मे बी किसी का डेट ऑफ बर्थ बहुत नेगेटिव है, जैसे कि लोग जनरली 8-4 बॉन्ड्स को बहुत ज्यादा हमारी न्यूमरोलॉजी में बहुत नेगेटिव या बहुत डार्कर साइड पे देखते हैं। 8 और 4, राइट। हाँ, बहुत है ये। हाँ. कि 8-4 है तो ऐसा है, और मेरी नजर में इट इज, आई एम पर्सनली 8 and 4। आई एम टेलिंग ऑल योर ऑडियंस, राइट? सिटिंग हियर टॉकिंग अबाउट दिस साइंस। जी। सो द पॉइंट इज, आपको ये समझ में आना चाहिए कि भगवान ने आपको क्या दे के भेजा है और आपको उस पे पॉजिटिवली कैसे काम करना है। 8 है तो देयर इज नो प्रॉब्लम ना, भगवान ने आपको मेहनत करने के लिए भेजा है। शायद बाकी लोगों को चीजें कम मेहनत से मिलेंगी, आपको मेहनत से मिलेंगी, लेकिन जब मिलेंगी तो बहुत ज्यादा मिलेंगी। ओके। 4 दिया है जिसको लोग बहुत गलत मानते हैं, क्योंकि लोग सिस्टमैटिक होके काम नहीं कर सकते। आप 4 बॉर्न है, आपके पास बहुत दिमाग है। आई एम श्योर जिनके भी बच्चे घर में 4 बॉर्न है वो बहुत सिस्टमैटिक हैं। वो चीजों में अंदर डीप तरीके से सर्च करके घुसना चाहते हैं, तो आप उनको वैसा ही प्रोफेशन लेके दीजिए। और आप उनके जो नेम्स हैं आप उनको एक पॉजिटिव नंबर पे अलाइन कर दीजिए। तो कोई भी नंबर गलत या सही नहीं है, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर यूजिंग दैट एनर्जी। ओके, सो सपोज जैसे मेरे नाम में 5 अल्फाबेट्स हैं, सो सबकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है जो अलाइन हो रही है मेरी चीज़ के साथ, तो वो इम्पैक्ट कर रही है। तो कैसे, सपोज अल्फाबेट की एनर्जीज होती हैं या फिर उनके अल्फाबेट की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसकी एनर्जीज होती है? सबकी इंडिविजुअल एनर्जी है। इवन आपके नेम में किस अल्फाबेट के आगे और किसके पीछे क्या आ रहा है उसकी भी एक अलग एनर्जी है। हमारे नाम में कौन सा अल्फाबेट का प्लेसमेंट किस नंबर पर है वो भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो जो प्लेसमेंट्स हैं क्या वो आपके फुल नेम नंबर के साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये आप एग्जांपल देके समझाओ थोड़ा। लाइक आपका जो फर्स्ट प्लेसमेंट है वो V है, ठीक है, और सेकंड प्लेसमेंट A है, फिर थर्ड प्लेसमेंट R है, U है, देन फिफ्थ प्लेसमेंट तक हम आ गए वो N है। फर्स्ट प्लेसमेंट का एक अलग मतलब है, दैट इज प्रोबेबली योर पर्सनैलिटी। देन सेकंड प्लेसमेंट टॉक्स अबाउट योर फूड हैबिट्स। फोर्थ प्लेसमेंट प्राइमरीली टॉक अबाउट आपके स्पाउस और आपके पार्टनर के नेचर के बारे में। अगर वो एंटी है तो आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा होना बनता ही है। और इन माय प्रैक्टिस आई हैव डन दैट कि हमने एक मैरिड वुमेन का वो प्लेसमेंट उसके नाम में चेंज करके उसके हस्बैंड का एटीट्यूड उसकी टुवर्ड्स बहुत बेटर कर दिया, बिकॉज हस्बैंड वोंट चेंज। वो कोई रेमेडी नहीं करना चाहते, वो न्यूमरोलॉजी फॉलो नहीं करना चाहते, बट आपस में झगड़ा है। तो वी हैव वर्कड, क्योंकि वो औरत हमारे पास आई है, वो चेंज चाहती है, तो हमने उसका एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट चेंज किया नाम का, जिसका इम्पैक्ट उसके हस्बैंड के नेचर पे हुआ।
वाओ। ऐसे ही हम मैरिजेस में भी बोलते हैं। हाँ आपने शादी करी, जनरली हमारे इंडियन सोसाइटी में लड़कियां अपना नाम चेंज करती हैं। हाँ, तो आपने शादी करी, आपने अपने ग्रूम का नेम लिया, सरनेम। तो वो जब आपने सरनेम ऐड किया तो वो आपका जो नाम है और वो जो हस्बैंड का नाम है, क्या वो दोनों नंबर्स आपस में अलाइन है? अगर वो नहीं है तो तब भी आपका झगड़ा होगा, जितना मर्जी कुंडली मैच होता। राइट, तभी शादी के बाद जैसी लाइफ मतलब वाइफ की सरनेम चेंज होता है तो उसकी अगर अच्छी लाइफ एनर्जीज चल रही चेंज है। हो जाती हैं, लड़की की एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वो एक ब्लेसिंग थी जो वो लेके चल रही थी एक सर्टेन एज तक। उसने शादी करी, उसके बाद वो जिस घर में गई उसने वो सरनेम और वो एनर्जी अडेप्ट करी। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती उसका फुल नेम क्या आया? है। अब वो फुल नेम क्या उसके बर्थ और डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइन था? आपने बहुत सारे लोग देखते होंगे, शादी करने के बाद ना लड़की बीमार रहने लग गई, हाँ, तो वो क्या हुआ, क्या पता उस सरनेम के साथ उस लड़की का नंबर, नेम हेल्थ, नंबर एक ऐसे नेगेटिव पार्ट पे चला गया जो कि उसकी रनिंग एज या उसके बर्थ और डेस्टिनी के साथ अलाइन ही नहीं हो रहा था, उसके हस्बैंड के नेम के साथ अलाइन नहीं हो रहा था। उनके झगड़े शुरू हो गए। क्रेजी। ओके, सो जैसे अब कैसे मैं फिगर आउट कैसे करूं कि जैसे अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कर्म का कॉन्सेप्ट है, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, एस्ट्रो हो गया। सो मैं एक नॉर्मल इंसान जानना चाहेगा कि हम फिगर आउट कैसे करें कि क्या मेरे नाम में गड़बड़ है, क्या मेरी कुंडली में गड़बड़ है, क्या मेरे वास्तु में गड़बड़ है, बिकॉज आप वो सारी चीजें प्रैक्टिस करते हो, रिसर्च करते हो। तो अगर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसकी लाइफ में कोई तकलीफ है या परेशानी है और उसको सॉल्यूशन चाहिए, तो वो क्या चीज सबसे पहले फिगर आउट करे और कैसे करे? देखो, उसके लिए तो यू हैव टू फाइंड द राइट पर्सन, यू नो, अ कंसल्ट करें। न्यूमरोलॉजिस्ट। या मैं एक सलाह सबको देती हूँ कि आपको कोई एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जिसको ये सारी विद्याएं आती हों। जी। क्योंकि आप एक चीज के लिए एक के पास जा रहे हो, दूसरे के लिए दूसरे के पास जा रहे हो, और सब जगह आप अलग अलग पैसा खर्च रहे हो। और कई बार क्या होता है, जो मेन चीज है उसके बारे में तो उसने देखा ही नहीं। आपने अपना वास्तु भी ठीक कर लिया, आपने एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से रेमेडीज भी कर ली, बट उसको मालूम ही नहीं है कि द प्रॉब्लम इज देयर इन द नेम। वहां पर भी होंगी वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स, आई एम श्योर वो लोग भी जिसपे काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बट अगर उसने आपका नेम नहीं देखा और वो चीज छूट गई तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो कंटिन्यू हो रही है। राइट, जैसे कि अगर मेरा वास्तु खराब है तो मेरा घर में मूड ऑफ है, और पर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मूड अच्छा हो गया, तो मतलब मेरा वास्तु में दिक्कत थी। बट अगर मेरा बाहर भी जाके मूड ऑफ हो रहा है तो मेरा नाम तो मेरे साथ हर जगह कैरी कर रहा है। बट अगर कोई, लेट्स से कि आपको कोई हेल्थ इशू है, आपने वास्तु भी ठीक कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, बट वो हेल्थ इशू नहीं गया, हाँ, तो उसके इसका मतलब तो ये है ना कहीं कोई एक ऐसा फैक्टर है कि जो फॉल्ट पे है। सो जैसे अब बहुत सारी एड्स देख रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे बता रहे हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने, आयुष्मान खुराना ने कि डबल आर कर दिया, रानी मुखर्जी ने, ऐसी एड्स आ रही हैं बहुत ज्यादा कि डबल आर कर दिया, एक आर हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये एक्चुअल प्रैक्टिस ये होती है या कैसे होता है? बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं वरुण, बट जहां तक मैं करती हूँ, आई हैव अ बिग नो कि मैं किसी भी अल्फाबेट को उसी अल्फाबेट के साथ डबल आर डबल ए वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करती, एंड आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट। फिल्म स्टार्स आर डूइंग इट प्रोबेबली। देखो, हमने उनकी एक ग्लैमर की दुनिया देखी है, तो मे बी जो उन्होंने किया है, जो उनका जो फुल नेम नंबर आया है, वो उनको वो ग्लैम लाइफ दे रहा है, बट हमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं पता ना। मे बी उस अल्फाबेट की वजह से उनको कोई हेल्थ इशू आया या उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो, उसका ऐड तो नहीं आता जी। बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने, अब हम बात करेंगे इरफान खान के नाम की, उन्होंने डबल आर किया था, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट ही वाज डिटेक्टेड विद द ब्लड कैंसर। वाओ, ओके। बिकॉज आपने किसी भी अल्फाबेट को उसी सेम अल्फाबेट के साथ एक और किया, तो उससे तो क्या हुआ, जो पिछला वाला अल्फाबेट आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा था वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा। और एडिंग एन अल्फाबेट मीन्स एडिंग द एनर्जी ऑफ दैट प्लैनेट इन योर लाइफ एज इन योर नेम। आर आपके इमोशंस पे, आपके ब्लड फ्लो पे काम करता है। और लेट्स से कि उनके बाकी नाम में भी वो एनर्जी बहुत ज्यादा थी, आपने वही एक और एनर्जी बढ़ा दी। आपने कहां पर बढ़ाई? आपने उसका प्लेसमेंट चेक नहीं किया। जो अल्फाबेट वहां पे था आपने उसको आगे किया, और आपने वो पूरी वाली लाइन और अल्फाबेट्स की आगे कर दी। सो बेसिकली अगर मेरे को आर, जो मेरे उसमें पोर्टफोलियो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वेयर योर नेम, हाँ, सपोज मेरे नाम में आर जो स्टैंड कर रहा है वो मेरे को एक एक्स
बेनिफिट दे रहा है। हाँ। और अगर मैंने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी कहीं से भी सुन के VARRUN कर दिया, तो जो मेरा पहला वाला आर था जो थर्ड नंबर पे था, बेनिफिट कर रहा था, वो अब नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो आगे वाला आ रहा है वो पीछे वाली एनर्जी को नेगेट करता है। और मेरे को एक बात बताओ, वो करने से आपको पॉजिटिव क्या मिला? लोग आपको बुलाएंगे कैसे? विल इट चेंज द वाइब ऑफ द नेम? द प्रोनाउंसिएशन विल चेंज? वरुण कोई बोलेगा? नहीं बोलेंगे लोग, आपको वरुण ही बोलेंगे। जी। उन्होंने क्या किया, एक तो एक अल्फाबेट बढ़ा दिया, आपको एक और 2 की मून की एनर्जी दे दी, मे बी उन्होंने आपको और इमोशनल कर दिया। और अगर ऑलरेडी वो एनर्जी ज्यादा थी तो ऐसे करने से कोई लोग डिप्रेशन और हाई इमोशन में भी जा सकते हैं। सिर्फ आपका फुल नेम नंबर का एक कंपाउंड नंबर चेंज कर दिया, जो डेफिनेटली 20% आपके लिए काम करेगा, बट उसके साथ साथ और क्या खराब किया? कुछ और खराब हो गया। बिल्कुल पीछे किया, बिल्कुल किया। जो कि आपकी आई गेस एस्ट्रो से भी देखा जाएगा। नहीं, अगर हम ये देखेंगे तो हम फिर हम नाम के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से आपने एक अल्फाबेट की प्लेसमेंट भी छेड़ी है, और मेरे हिसाब से ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत सारे अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनको हम मोर देन ट्वाइस या थ्राइस अगर अपने फुल नेम में भी यूज करते हैं तो वो ऑलरेडी हमें मेडिकल इश्यूज देते ही देते हैं। जैसे कि इफ यू सी देयर आर मोर आईज, आई का फ्रीक्वेंसी हमारे नाम में 3 बार से ज्यादा है, तो यू विल से कि उन लोगों की आई साइट जो है वो वीक होंगी, उनको मेजर हेडेक्स होंगे, या कहीं ना कहीं उनको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। हमारे इंडियन जो नेम्स हैं आपने देखा उसमें आई और ए बहुत ज्यादा यूज होता है। एवरी नेम तो होता है। तो आपने देखा है हमारे जो इंडियन बच्चे हैं वो 6-7 साल की एज में ही चश्मा पहने होते हैं। एग्रेशन है, बिकॉज आई एन ए गिव्स यू व्हाट? द एनर्जी ऑफ सन। सन कैसा है? हीटेड एग्रेसिव प्लैनेट है। तो हमारे बच्चे या हम लोग कैसे हैं? हम बहुत जल्दी झगड़ालू हो जाते हैं जी। हमारे बच्चे जो हैं वो एकदम से आंसर बैक कर देते हैं। तो हर एक अल्फाबेट की एक एनर्जी है। बिल्कुल है, तो हर एक प्लैनेट से जुड़ी है। तो क्या हम जल्दी से हर एक अल्फाबेट की, क्योंकि सबका कवर हो जाएगा और सबका ये अल्फाबेट तो इट्स लाइक कि जब हम उसको 1 to 8 में डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो अगर द अल्फाबेट जिसको हम 1 में काउंट करते हैं, सो आई विल आस्क यू नंबर वाइज, आप बताना कि नंबर 1 में कितने अल्फाबेट्स आते हैं, कौन कौन से, और उनकी क्या एनर्जीज है। ऐसे कर सकते हैं? या श्योर। सो हम नंबर वाइज चलते हैं। नंबर 1 में कौन कौन से अल्फाबेट्स आते हैं? नंबर 1 में हम लेते हैं AIJQY। अच्छा, जिनका बट एक सेकंड, एक और प्लीज, जिन लोगों का नाम ए से अल्फाबेट से शुरू हो रहा है हम उनकी बात कर रहे हैं, या फिर जिनके नाम में ये अल्फाबेट्स बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं? हमने ए को, आई को, जे को, क्यू को और वाई को, हमने उन सारे अल्फाबेट्स को हमने 1 रखा है जी। तो अगर हम जब अपना नेम नंबर काउंट भी करेंगे तो जब भी ये वाला अल्फाबेट आएगा वहां पे हम उसको 1 देंगे, और वहां पे वो सन का पावर ही है। जिनका नाम भी AIJQY से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जिनके नाम के में भी ये वाले अल्फाबेट जितनी बार आ रहे हैं तो वो सन की एनर्जी को रिपीट कर रहे हैं, तो वो और बढ़े जा रही है एनर्जी, बढ़े जा रही है। उसमें स्पेसिफिकली अगर हम बोलेंगे तो हम आई को स्पेसिफिकली बोला जाएगा। ठीक है, तो उसमें से सबसे ज्यादा पावर आई होल्ड कर रहा है। ए एंड आई, आप देखिएगा जिनके नाम ए से शुरू होते हैं जी, आपको वो लोग जो हैं वो बहुत अथॉरिटेटिव भी मिलेंगे, या वो बहुत ज्यादा बॉसी होते हैं। आर्गुमेंट्स भी ए वाला बहुत जल्दी छेड़ देगा आपसे। हाँ, मैंने नोटिस किया, दोस्त ही हैं मेरे बहुत सारे। उनको दबाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज सन को आप किसी चीज से दबा नहीं सकते। या जिनके टोटल नेम नंबर भी 1 पे आते हैं वो लोग भी ऐसे ही होते हैं। 1 में जैसे कि यूल से 10 पे है, 19 पे है, 28 पे है, 46 पे है, तो ये सबको टोटल करके 1 आ रहा है। ओके, सो जिनका टोटल आ रहा होगा 2 पे या नाम का, या फिर हाँ, वो कैसे होंगे? वो दे आर मोर इमोशनल, वो लोग अपने इमोशंस का यूज करते हैं और वो लोग थोड़ा सा चीजें करने में स्लो होते हैं। ओके। जिनका 3 है, दे आर नॉलेजेबल। ठीक है, और वो मतलब एक तो नॉलेजेबल होते हैं, विजडम होता है उनमें, और उनमें एक होता है कि उनमें ना वेट गेन का थोड़ा सा टेंडेंसी ज्यादा होता है। और अगर ये नेगेटिव है, लाइक कि 3 के अल्फाबेट ज्यादा है, जैसे कि हम 3 में C, G, L और S को देते हैं, तो वो अगर ज्यादा है तो आप देखोगे कि ऐसे लोग ईगोस्टिक भी हो जाते हैं। वाओ। 4 अगर होता है तो हम उसको DMT को हमने 4 दिया है, और ऐसे लोग आपको थोड़े से स्टबन मिलेंगे बट ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। MDT वाले जो होते हैं आप देखोगे वो मोहन, हाँ, वो लोग अपनी बातों को लेके अटके रहते हैं।
राइट, बट दे आर वेरी मतलब उनका दिमाग भी जो होता है वो बहुत ज्यादा सही तरीके से चलता है और वो हर चीज को बहुत सॉर्टेड तरीके से भी करता है। 5 में हमारा गया E, H, N और X। 5 वाले हमने बेसिकली जो है X वो नाम से किसी का नाम होता है मुस्लिम्स में या क्रिश्चियंस में, फॉरेन में रहता है। हाँ, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो वो लोग हमने 5 वाले जो है, जैसे मर्करी है इसका ना, तो हमने देखा है कि ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं और एट टाइम्स अगर वो ज्यादा है, किसी के नाम में ई ज्यादा है या एच ज्यादा है, तो वो उसको फ्रिकल माइंड बना सकता है, आपको एसिडिटी दे सकता है, बैक पेन दे सकता है, और कभी कभार इसकी वजह से हमें स्किन इश्यूज भी आ सकते हैं। और डैंड्रफ भी आप ऐसे लोगों के पास जिनके पास 5 की फ्रीक्वेंसी स्पेशली ई जहां 2 या 3 बार से ज्यादा होगा, उनको इनमें से कोई एक प्रॉब्लम जरूर होगी। हाय, दिस योर होस्ट वरुण वाधवा। ये आपको पता है, बट दूसरी चीज़ आपको नहीं पता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है, आप दबा क्यों नहीं रहे हो? हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब सिर्फ 17% लोगों ने किया है। तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद 1 मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत डोंट टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि हम हर वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM शार्प आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डॉन टॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं, जिन भी गेस्ट से सवाल हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स अपने पास हायर करना शुरू कर दिया। सो आपकी सेवा में डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की पूरी टीम हाजिर है। क्रेजी। ओके, 6 इज UVW। 6 इज अगेन अ वेरी नाइस एंड सॉफ्ट नंबर। ये लोग लग्जरी प्रोन होते हैं, जैसे मेरा V है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन और इनको लग्जरीज बहुत पसंद है। और जैसे कि हमने शायद पॉडकास्ट से पहले भी ये बात करी थी कि जो A और V अल्फाबेट है, दे आर वन ऑफ माय फेवरेट्स। और इनसे जिनका नेम स्टेट होता है ना, मतलब स्टार्ट होता है, ये लोग इनका ऑलमोस्ट हर काम हर जगह हो जाता है, अटकता नहीं है। और अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो बहुत जुगाड़ू टाइप्स होते हैं। हाँ, मैं हूँ। हाँ, तो A और V जो है ये मेरे तो फेवरेट है पर्सनल, बट आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ भी अलाइन होनी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। ओके। 7 में हम O को देते हैं और Z को देते हैं जी। तो ऐसे लोग जो होते हैं, दे आर मोर स्पिरिचुअल। ओके, स्पिरिचुअलिटी हमने ज्यादा O डाल दिया, यू नो। रिसर्च ओरिएंटेड भी हो जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें वगैरह कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। हाँ, अगर हम अपार्ट फ्रॉम द नेम अगर हम बात करें ब्रांड्स की, तो जहाँ पे O लगा होता है वो कहीं ना, अब आप गूगल देख लो, पूरी दुनिया उसी में सर्च कर रही है। ओशो। हाँ, तो क्या है वो? वाओ, हाँ, यू नो, इट्स डबल O। हाँ, तो आप लगे हुए हो ना। तो हम कई बार क्या करते हैं ना, या हम नेम डिजाइन करते हैं, जैसे कि हमने पर्सनल नेम्स के अलावा वी डू द डिजाइनिंग ऑफ द ब्रांड नेम्स आल्सो। तो इट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट क्या है जी, उस हिसाब से हम ब्रांड नेम को डिजाइन करेंगे। आपको चाहिए क्या और उसका टोटल क्या है, उसमें हमें कौन सा अल्फाबेट डालने हैं और आप क्या काम कर रहे हैं, तो वो जो नेम है वो आपके उस काम को सूट करे, आपके काम को इनहेंस करे। हाँ, इस तरह से होता है। वाओ। 8 PNF। हाँ, ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं और इनका एक ये ड्रॉबैक होता है कि ये दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, बट अगर आप उनका अपना देखोगे ना, तो वो दे आर लेजी फॉर देमसेल्फ। उनका अपना वार्डरोब, शायद अपना कमरा कभी कभी बिखरा देगा, बट अगर वो दूसरों के लिए हमेशा, अपनी फैमिली मेंबर के लिए या दूसरों के लिए हमेशा से जो है वो खड़े रहेंगे। बट दे आर हार्ड वर्किंग और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनका जो सक्सेस है वो थोड़ा लेट से इनकी लाइफ में आता है। ओके। P, N और F? नो, इट्स P and F. Okay. N is 5, Mercury. Okay, okay. Yeah. P और F. And F. Okay. 9 को हम Chaldean में we have not given any numbers. नहीं. Okay, तो हमने सारे अल्फाबेट्स कवर कर लिए। वाओ, वाओ, दिस इज क्रेजी। डेप्थ काफी है इसमें, मतलब कि ऑफ कोर्स हमने बहुत वेगली अभी बात किया। अब ये सारी चीजों में आपकी डेट ऑफ बर्थ अलाइन हो रही है तो ये सारी चीजें काम कर रही हैं, बट ये एनर्जीज ये वाले अल्फाबेट्स होल्ड करते हैं, और जितना ये रिपीट हो रहे हैं उतनी एनर्जीज आपकी बढ़ रही हैं। कोई भी अल्फाबेट अगर आपके नाम में 3 बार से ज्यादा है तो आप समझ लीजिए कि उस अल्फाबेट का आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि वो अति हो गई। अति हो गई। अति तो किसी चीज की भी अच्छी नहीं जी। और उसके बाद हमारे नेम में कॉम्बिनेशन है कि आपके लेट्स से हमारे नेम में V है, I है, M है, ये तीनों, V is 6, I is 1, M is 4। तो ये जो अल्फाबेट्स हैं नंबर्स के, इनकी पूरी फ्रीक्वेंसी हमारे नेम में क्या है, कितनी बार कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, उसका भी कॉम्बिनेशन है कि 1 का
और 2 के अल्फाबेट, लेट्स से 1 और 2 का अल्फाबेट है जो वो सेम 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ये उनके नाम में एक 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बना है, वो कॉम्बिनेशन भी आपको एक अलग चीज दे रहा है। फिर कोई दूसरे अल्फाबेट का जो है, जो अल्फाबेट्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं, तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आपके नाम में। ओके, सो कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि अब मैंने सुना ये कॉन्सेप्ट कि कोई किसी नाम वाले की किसी नाम वाले से नहीं बनती, तो ये चीज ऐसी होती है कुछ? वो नाम से नहीं होता, नाम वाले का नहीं होता, पर्टिकुलर क्या होता है कि आपकी अल्फाबेट्स, फर्स्ट अल्फाबेट अगर दूसरे के साथ सेकंड अल्फाबेट जो है, मतलब उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है और जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट है, अगर वो हार्मनी में नहीं है और फ्रेंड्स नहीं है, तो प्रोबेबली नहीं बनेगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ओके, तो मतलब अल्फाबेट्स की अगर दोस्ती नहीं है तो भसड़ होगी, बिल्कुल काइंड ऑफ। हाँ होगी। तो कुछ इसको क्या बोलेंगे, एंटी अल्फाबेट्स, जैसे एंटी प्लैनेट्स होते हैं, आपने हाँ। एस्ट्रोलॉजी देखी, न्यूमरोलॉजी हाँ। देखी, उसमें लोग बोलते हैं कि ये एंटी प्लैनेट्स हैं हाँ, एस्ट्रोलॉजी में, तो उसी को हमने अल्फाबेट से कनेक्ट किया। ओके, तो कौन कौन से आप बताओगे जल्दी से? जैसे कि जनरली हम 1 और 8 को, 1 के अल्फाबेट्स को और 8 के अल्फाबेट्स को फ्रेंडली नहीं मानते। 2 के अल्फाबेट भी बताते रहो क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर वो अल्फाबेट निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगेन AIJQY का हाँ। अगर P और F है, हाँ। तो उनसे वो फ्रेंडली नहीं है। मतलब हम ऐसे नहीं रैंडम बोल सकते कि किसी भी पार्ट में फ्रेंडली नहीं है। हर अल्फाबेट, हर नंबर जो है वो अलग अलग कहीं ना कहीं काम, पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं है, बट क्या पता बिजनेस में अच्छे काम कर सकते हो। हाँ। ऐसी दोस्ती होती है। जैसे कि अब हम 1 और 6 के अल्फाबेट्स को, जैसे UVW और AIJQY को, हम उनको पर्सनल रिलेशनशिप में अच्छा नहीं बोल सकते, बट हम बिजनेस में बहुत अच्छा बोल सकते हैं। ओके, तो इट डिपेंड करता है कि हमने कौन सी चीज, जैसे हम एज एन इंडिविजुअल, हम सबके साथ तो एक जैसे नहीं है ना, तो वैसे ही हमारे अल्फाबेट्स भी सिचुएशनली कहाँ पे किसके साथ मैच हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत डेप्थ पैटर्न्स हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हमारे नेम में, ये नहीं है जैसे कि अब हम बात करें तो लोगों को ये है कि फर्स्ट नेम का नंबर, अब फर्स्ट नेम जो है हमारे नेम में वो क्या डिनोट करता है? फर्स्ट नेम इज अबाउट हाउ द करियर इज, आपका करियर कैसा होगा वो आपका फर्स्ट नेम डिसाइड करेगा। अगर किसी के पास मिडिल नेम है तो आपके इमोशंस कैसे हैं वो आपका मिडिल नेम डिसाइड करेगा। और जो हमारा सरनेम है वो आपका स्पिरिचुअल जर्नी डिसाइड करता है, और आपको एंसेस्टर्स का क्या ब्लेसिंग है वो आपका सरनेम डिसाइड करता है। वाओ, ये तो किसी ने बताया नहीं, कभी बात ही नहीं हुई ये वाली ऐसे। एक्चुअली लाइक जेन्युइनली मेरे को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि ये बहुत नया टॉपिक है। वाओ, ओके। सो अब पूरे नाम की भी एनर्जी होती है, जैसे कि किसी का नाम अगर तरुण है, किसी का नाम अगर राहुल है, किसी का नाम अगर आकांक्षा है, रोहित है, तो एक पूरे नाम की भी कोई एनर्जीज होती है कि जैसे सपोज कि इसका नाम राहुल है तो इसकी पैटर्न्स यही वाले फॉलो कर रहा है। अब अगर कुंडली के साथ ऑफ कोर्स मिक्स मैच हो गए, डिफरेंट हो गए, बट एक नाम की अपनी कोई एनर्जी होती है। वो अपनी एनर्जी क्या है कि वो जैसे कि उस नाम के अल्फाबेट्स, अगर अब हम अब इस अल्फाबेट्स को अगर हम लेट्स से कि हम अलग लेवल पे जाए, हम इसको एक ग्राफ पे ले जाए जी, ठीक है, तो R2 है, फिर A जो है वो 1 है, H है, तो ऐसे हम नेम में एक ग्राफ भी बनाते हैं। तो वो जैसे कि आप देखते हैं कि ग्राफ में हम मेडिकली भी देखते हैं फ्रीक्वेंसी आती है, वैसे ही हमारे नेम की भी फ्रीक्वेंसी है, और किसके नेम में कितने अप्स और कितने डाउन्स है वो उसका पूरा नेम का फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करता है। कि कितना हाई गया है नेम और कितना हमारा नेम जो है वो लो गया है। वाओ वाओ, कितना टाइम लगा आपको ये सब सीखने में, पढ़ने में? मैं तो आज तक पढ़ रही हूँ, मतलब फ्रॉम 2016 मैं ये पढ़ रही हूँ। मैंने 2019 से काफी सारे गुरु से फिर प्रोफेशनली ये ज्ञान लेना स्टार्ट किया, और उसके बाद यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन, यू नो, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप नेम्स देखिए, आप देखिए कि अब जो बच्चे हैं, आप देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो IIT कर रहे हैं, उनके नेम आप एक पर्टिकुलर नंबर पे देखोगे। आप गवर्नमेंट ऑफिस विजिट कीजिए, आप लॉयर्स के और जजेस के नाम निकालिए, वो आपको एक पर्टिकुलर नंबर पे ही दिखेंगे जी। क्योंकि कुछ कंपाउंड नंबर्स ऐसे हैं जो किसी प्रोफेशन के लिए ही बने हैं, मे बी वो अलग चीजों के लिए अच्छे नहीं। अब आप बोलते हैं कि हमें अपने बच्चे को ना गवर्नमेंट, आजकल पेरेंट्स को बहुत क्रेज है कि हमें हमारे बच्चे को ना गवर्नमेंट जॉब में डाला है, तो पहली चीज तो मैं बोलूंगी कि आप 100% उसका बर्थ चार्ट चेक कीजिए, क्या उसका लक है। अगर लक है और वो बच्चा चाहता है, फिर हम वहां पे उस लक को उसके नेम के साथ मैच करके इनहेंस करेंगे। फिर हम उसको एक ऐसे नाम पे, एक प्रोनोलॉजी होती है जहाँ पे हम की पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स यूज करते हैं जो कि आपको वेल्थ होल्डिंग है या पॉजिटिव वाइब्स है वो देगा, और फिर हम उस पूरे नाम को ऐसा अलाइन करेंगे कि वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो ही जाएगा। अगर उसके चार्ट में है और हम उसके नाम से उससे हेल्प कर सकते हैं तो हम 30% उसके चांसेस एक अच्छे नाम से जरूर बढ़ा सकते हैं।
ओके, एक बहुत वेग सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, मे बी बहुत सारे ऑडियंस को भी आ रहा हो. सपोज मेरी अभी एज, आई एम टू यंग राइट नाउ, और मेरा फोकस है करियर बनाना. अब मेरा फोकस है करियर बनाना, पैसा कमाना, सेटल होना. सेटल तो नहीं, बट करियर बनाना, पैसे कमाना. अब अगर ये फोकस है और इसके हिसाब से मेरे नाम की मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होके वैल्यू आनी चाहिए, सपोज एक्स, बट वो अभी है वाई, जो कि वाई जो है वो मेरी लव लाइफ और मेरी हेल्थ लाइफ के लिए अच्छी है, बट मेरे फाइनेंसेस और करियर के हिसाब से अच्छी नहीं है. तो जो मेरे को एक्स है वो आगे, और मेरा अभी 10 साल मन है कि मैं करियर पे काम करूं, तो क्या मैं 10 साल के लिए अपना नाम बदल दूं और वापस से फिर मैं अपना नाम बदलूं? क्योंकि अगर मैं फेज में आ गया कि मैंने पैसा कमा लिया, मैं हेल्थ पे चल रहा हूँ, तो मेरे पास अब वाई है, एक्स नहीं बचा. तो ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है. तभी तो मैंने आपको बोला कि पर्टिकुलर नाम जो है वो अलाइन किया जाता है. हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि हमें हेल्थ की नहीं पड़ी, हमें तो पैसा ही चाहिए, हमें रिलेशनशिप की नहीं पड़ी, बट उस केस में एक न्यूमरोलॉजिस्ट का फर्ज बनता है आपको बताना कि हम जो आपको ये नाम दे रहे हैं ये आपके इस पार्ट को तो बढ़ाएगा लेकिन शायद इस हिस्से को घटा देगा. अब आप खुद ही बोल रहे हो कि अभी मेरा फोकस मैरिज नहीं है, करियर है. तो पहले तो ये करने से पहले मैं आपका चार्ट जरूर चेक करूंगी कि क्या आप अभी उस फ्रेज में हैं पैसा कमाए. एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी होता है और हम सबकी लाइफ में ना न्यूमरोलॉजिकल भी 9 ईयर्स का साइकिल होता है. एवरी 9 ईयर्स, लाइक जो फर्स्ट 9 ईयर्स होंगे वो होंगे आपके डेट ऑफ बर्थ के. सेकेंड 9 ईयर्स जो हम काउंट करते हैं वो हम करते हैं जो हमारा बर्थ मंथ का जो नंबर होता है. लेट्स से अगर मैं सितंबर बॉर्न हूं तो 9, और उसके बाद टोटल ऑफ योर ईयर ऑफ बर्थ, कि अगर आप 1985 बॉर्न हो तो उसका टोटल 5 आ रहा है. और अगर आप एक जैसे 5 सितंबर 1985 हो तो एक आपका फर्स्ट साइकिल हो गया 9 ईयर्स का 5 का, सेकेंड साइकिल हो गया आपका सितंबर विच इज 9, और थर्ड साइकिल हुआ 1985 विच इज अगेन 5. तो हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं जो पूरी जिंदगी 999 में डिवाइड रहेंगे. 9 ईयर्स, देन 9 to 18, देन 9 to 27, देन अगेन बैक 27 to 36. तो जो आपका नेम है वो इन 3 साइकिल्स के साथ भी मैच होना चाहिए. मतलब हर 9 साल में नाम की भी दशा बदल रही है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं ऐसे. ठीक है, या तो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट अगर पॉसिबल है, आपकी साइकिल ऐसी है तो वो एक ऐसा नाम दे जो तीनों साइकिल्स के साथ न्यूट्रल है या अच्छा है. और अगर बुरा है तो वो आपको बता देगा कि इस साल से इस साल तक आपको ये प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ऑफ योर नेम. नहीं तो आप उस 9 सालों के लिए अपना नाम बदल लीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स मत बदलिए. जैसे आपने मेरे को बताया बिफोर पॉडकास्ट कि मेरा 33 तक आएगा ये नाम चल जाएगा. ये नाम हेल्थ वाइज तो अभी भी नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर फेसिंग सम इश्यूज. बट उसके बाद ये और ट्रिगर हो जाएगा. डिजास्टर्स? वाओ. नहीं, डिजास्टर्स तो मैं नहीं, दैट वुड बी टू नेगेटिव. बट यस, जो आप अभी कर रहे हो वो और प्रॉब्लमाटिक हो सकता है आपके लिए. अभी तो आप दवाइयां खा रहे हो, आपको लग रहा है कि ठीक है, आगे इट कैन टर्न इनटू समथिंग मेजर. ओके, वाओ, ओके, कूल. सो मेरे को अब क्या करना चाहिए? सपोज अब मेरे ही केस स्टडी लेते हैं बिकॉज लाखों ऑडियंस मेरे थ्रू आपको देख रही है, तो वो मेरे साथ ही कनेक्टेड है इस समय. सो मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को इस समय अपने नाम में वरुण कर देना चाहिए? नहीं, ये तो या वाऊ, क्या जो क्या करूं? एज पर मी, मैं कोई भी अल्फाबेट आपके नाम में उसी के साथ डबल नहीं करूंगी. बट बहुत सारे सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट कर रहे हैं ये. लाइक आई हैव सीन वो RR का कॉम्बिनेशन करते हैं, WN. जिनके किए हैं मेरे पास उन्हीं सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट के क्लाइंट्स हैं. जो वापस आते हैं उनको पैसा तो मिला बट उनका हेल्थ लॉस हुआ है. उनका कई लोगों का हेल्थ मिला है, और कभी कभार ये हुआ कि वो नाम कुछ सालों तक चला और कुछ सालों के बाद उनको फिर से पैसे का डाउनफॉल आ गया, और वो जो डाउनफॉल था वो करोड़ में था. कई केसेस तो ऐसे भी हैं दैट दे हैव टू सी द ICU और द वेंटिलेटर आफ्टर हैविंग दैट नेम चेंज ऑफ, या तो उन्होंने अपना कोई अल्फाबेट डबल किया है या उन्होंने अपने सरनेम में चेंजेस किए. हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल था कि क्या हमें सरनेम में चेंजेस करने चाहिए? बिकॉज जो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मेरे को अपना नाम बहुत पसंद है और सरनेम भी बहुत पसंद है, बट अगर कंपेयर करना पड़े तो आई फील मैं अपने नाम के साथ ज्यादा अलाइन करता हूँ. सो मैं अपने सरनेम में ओके हूँ एक आध अल्फाबेट हटाने में और रखने में, बट मेरे को नाम में थोड़ा लगता है कि नहीं करना. ये मेरा पर्सनल बायस है. बहुत सारे लोगों का शायद नाम के साथ ना हो, सरनेम के साथ पर्सनल बायस हो. बट क्या हमको सरनेम में चेंजेस करने चाहिए या नाम में करने चाहिए? आपको नाम में भी चेंजेस करने चाहिए, और वो भी अल्फाबेट को डबल करके नहीं करने चाहिए. मे बी हमने एक अल्फाबेट को हटाया, प्लेसमेंट नेगेटिव है, और अगर हम उसमें
कोई दूसरा प्लेसमेंट फिट कर सकते हैं, जिससे कि हमने नाम को आड़ा तिरछा नहीं किया। जैसे कि मैंने ई में आई किया, तो साउंड तो सेम रहेगा, बट ई में आई करने से ई का वैल्यू 5 था, मैंने आई करके 1 किया। तो मैंने आपका नेम नंबर भी चेंज किया, मैंने आपका प्लेसमेंट वैल्यू भी चेंज किया, बट मैंने आपकी नाम का प्रोनाउंसिएशन से पंगा नहीं लिया। वो बहुत कम केसेस में पॉसिबल है। So suppose मैं जैसे वाधवा का W से स्टार्ट होता है V कर सकता हूँ काइंड ऑफ? नहीं, मैं जनरली सरनेम्स में तो बिल्कुल भी छेड़ने के लिए मना करती हूँ। देखो सरनेम्स क्या है ना, ये हमने नहीं रखे हैं, ये हमें पुश्तानी है, हमारे पितरों से हमें आता जा रहा है, और ये वाधवा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपका चलता आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक जितना मैं पढ़ी हूँ और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ना, हमें अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग से पंगे नहीं लेने चाहिए। बहुत वर्स्ट भी साबित हो सकता है। कि मेरे दादा को नहीं पसंद आएगा कि उनका पोता मेरा नाम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा और चेंज कर रहा है। हमें नहीं पता ये कब से चल रहा है, राइट। आपका वाधवा कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी है, और वो क्या है ना वरुण, वो जो वाधवा है ना वो अभिमंत्रित हो गया फॉर योर फैमिली। आप एक मंत्र को जितना जपते हैं वो उतना अभिमंत्रित होता है, यू नो। सो नेम भी और ऐसा ही है, और नेम से ज्यादा तो आई थिंक आपका सरनेम है जो अभिमंत्रित है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और आज आपने आके उसको छेड़ दिया। आप तो भुगतोगे जिसने छिड़वाया है। आई थिंक जिसने छेड़ा है, बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, उसको भी वो कर्मा पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने गलत नेम करा है और आपकी नेम करने की वजह से किसी की लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आई है, तो कहीं ना कहीं वो 20% कर्मा आपको भी हिट करेगा। बिल्कुल करेगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल न्यूमरोलॉजिस्ट की थोड़ा और डेप्थ में पढ़ के करें। सर्टनली मेरा आपके पॉडकास्ट में आने का और इस टॉपिक पे बात करने का रीजन यही था। मैंने बहुत सारे नेम न्यूमरोलॉजिस्ट या जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनको इस टॉपिक को बहुत ही लाइटली और बहुत ही आराम से 15-20 मिनट एक दिन में नेम चेंज करते और नेम बनाते देखा। मेरे खुद के पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि और लोगों से करा के आए हैं, और वो थोड़े समय के लिए तो एक चेंज होता है, बट उसके बाद वो बोलते हैं मैम हमें ना ये तो मिला, बट उसके बाद ना हमें वो नेगेटिव हो गया। पैसा मिला बट मैम हमें ना ये बीमारी आ गई, और उनको लगा अरे ये तो आनी थी। फिर जब उनका नाम रीड करा गया और पूछा गया क्या ये बीमारी इस फ्रेज से इस फ्रेज में आई थी, आपने क्या किया था, बोलता मैम हमने अपने नाम में अल्फाबेट ऐड किया था, या हमने अपने हमने अपना सरनेम छेड़ा, तो ऑल ऑफ अ सडन हमारा चलता बिजनेस बंद हो गया। सो मैं क्या करूं? सपोज जैसे वरुण है, वरुण का भी घटा दूं, अरुण कर दूं। वो तो पूरा नेम चेंज हो गया। सी exactly, वो अगर आपको नेम चेंज करना है दैट इज योर थिंग, कि आप अपना फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हो, बट अगर हम करेक्शन करेंगे तो पहले मैं देखूंगी कि मेरे पास आपके इसी नेम को करेक्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो वरुण इज फाइन विद मी, तो मैं आपके वरुण और वाधवा के बीच में एक मिडिल नेम ऐड करूंगी, और मिडिल नेम की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है, इनिशियल ऑफ योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, या उनका पूरा नाम, जो भी बेस्ट पॉसिबल है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके पेरेंट्स का या अपने ग्रैंड पेरेंट्स का मिडिल नेम देने से ना कहीं आपको उनका लक और उनकी पावर भी मिलती है। वो ओके। मेरे नाम में जैसे आपका है आरुष्या वी भंडारी, ओके, तो आई वुड लाइक टू टेल ऑल योर ऑडियंस दैट दिस इज नॉट माय डॉक्यूमेंटेड नेम। आई हैव चेंज्ड दिस नेम। दिस नेम हैज बीन गिवन टू मी बाय माय गुरु 2.5 years ago, और उसके इस नेम के बाद आई हैव सीन लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन माय लाइफ, और शायद उसी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ, और मैं खुद नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो कर पा रही हूँ और लोगों को बता पा रही हूँ। जैसे आपने बोला कि हलवाई अपनी मिठाई, बिल्कुल खुद आप खुद चखो उसका स्वाद, लो नेगेटिव या पॉजिटिव, आप किसी की जिंदगी के साथ खेलने जा रहे हो। सो आपने जब अपना नाम चेंज किया और आपके डॉक्यूमेंट्स में ये नाम नहीं है, राइट? सो क्या इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट में, सरकारी कागजों में, पासपोर्ट में, ड्राइविंग लाइसेंस और व्हाटएवर, आपका ये नाम जो है वो है, और आप अपने सोशल मीडिया या फिर आप जब अपने आपको किसी को मिल रहे हो तो बता रहे हो आप एक दूसरा नाम यूज कर रहे हो, तो कहीं यहाँ पे एनर्जी मिक्स तो नहीं हो रही है, कंफ्यूज तो नहीं हो रही, या ये वाली चीज कैसे काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, अगर ये नेम मेरा डॉक्यूमेंट्स पे भी होता तो मेरा ये जो नेम है ये मेरे लिए 100% काम कर रहा होता। ओके। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि एक ब्लूप्रिंट है, हाँ, मेरे पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे, तो अभी वो मेरा जो पुराना नाम है उस नेम का जो सोल है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स में ब्लू प्रिंटेड है, तो वो 20% अभी भी काम कर रहा है क्योंकि मैंने ब्लू प्रिंट्स में वो चेंज नहीं करा, बट 80% और आई वुड से कि सबकॉन्शियसली मैंने न्यू नाम एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैक्सिमम जो मेरी जिंदगी में जो भी मुझे मिल रहा है इस नेम चेंज करने के बाद वो मुझे न्यू नाम की वजह से मिल रहा है। हाँ, बट 100% नहीं है क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स पे चेंज नहीं किया। ओके,
तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स पे भी कर दोगे तो वो बिल्कुल मेरा नाम जो है वो 100% फोर्स में आ जाएगा। बहुत से देखो, अब बहुत से केसेस में हम डॉक्यूमेंट्स में चेंज करा सकते हैं। अब कोई हमारे पास 50-60 ईयर ओल्ड आ रहा है, हमने उसका नाम चेंज करा, वो लोग बोलते हैं अरे अब कौन जाएगा डॉक्यूमेंट्स में चेंज करेगा। तो हम बोलते हैं कि बहुत, अब डॉक्टर्स है, मैंने डॉक्टर्स पे काम किया है, वो अपनी सारी चीजों पे पिछला जाके अपनी डिग्रीज पे नाम चेंज नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम उनकी जितना भी सोशल मीडिया है, और हम उनको बोलते हैं यू नो जस्ट पास अ मैसेज टू ऑल योर व्हाट्सएप ग्रुप, टू योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट जिस एनर्जी से आप कॉल हो रहे हो ना, वही एनर्जी आपकी लाइफ में काम कर रही है। आप डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स है, मेरे डॉक्यूमेंट्स, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को साल में कितने बार उठा के यूज करते हो? बहुत रेयर, जब कुछ काम होता तभी। तो बस उनका उतना ही काम है। ओह, जिस नेम से आप बुला, लेट्स से आपका आपका नेम वरुण है, बट इसके बाद आपका कोई एक शॉर्ट नेम या पेट नेम भी है और लोग आपको उससे बुला रहे हैं, उसकी एनर्जी का इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ में। मेक सेंस। ओके, तो यहाँ तक तो मेरे को क्लियर हो गया, बट आई वांट टू नो कि कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं, सपोज जैसे कि किसी का पूरा नाम है, तो हम उसका जो भी सम टोटल आता है, नेम नंबर या जो भी उसको कहते हैं, तो उनकी टोटल नंबर, जैसे किसी का 24, किसी का कोई भी जो भी नंबर आ रहा है एक्सवाइजी, तो उनकी भी कोई अपनी एनर्जीज होती हैं और वो सिंक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आप वो कैसे चेक करते हैं? हाँ, ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट नेम का टोटल और हमारा जो फुल नेम का टोटल होता है, उन दोनों के जो नंबर्स हैं वो भी आपस में मैच होने चाहिए। अच्छा, यस। एक तो हमारा जो फुल नेम है और फर्स्ट नेम है वो हमारे फर्स्ट अल्फाबेट, डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी के साथ हार्मनी में होना चाहिए। मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और जो आपका फर्स्ट नेम है, लेट्स से वरुण, और जो वाधवा का टोटल है, उन दोनों को भी मैं अगर अलग अलग टोटल करूं, वो भी सिंक में होना चाहिए। ओके। बिकॉज कंपाउंड नंबर्स, मतलब हम इन्हें अपनी लैंग्वेज में जो टोटल नंबर होता है, हम उन्हें कंपाउंड नंबर्स बोलते हैं। और इसमें ना वरुण ऐसा भी होता है कि हम हर नंबर पॉजिटिव करके हर किसी को नहीं दे सकते, बिकॉज हमारी कुछ कैटेगरीज ऑफ नंबर्स ऐसे हैं जिनको जब हम सामने वाले को देते हैं तो उनके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको देने से पहले हमें उन्हें कुछ बताना पड़ता है और उनसे पूछना पड़ता है। बताओगे आप वो नंबर्स कौन से? यस, जैसे कि अगर हम लेट्स से कि तुम्हारा वरुण जो है वो 20 पे है, और अगर ये जैसे मेरा आरुष्या है फर्स्ट नेम विच इज ऑन 19, तो अगर मैंने ये 19 जो फर्स्ट नंबर लिया, बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पे शायद पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट डिसएग्री करेंगे कि शी इज हैविंग अ कार्मिक नंबर, पर एज पर मी 19 इज नॉट अ कार्मिक नंबर, इट्स अ किंग नंबर। अगर हम टैरो में भी आज उठाएं तो 19 जो है वो किंग को दिया गया है। ठीक है, 19 इज अ किंग नंबर। बट यस, अगर किसी ने भी ये नंबर लिया है और मैंने दिया है, तो आपको उसको ये बोलना पड़ेगा कि आपको जो अपनी लाइफ है उसमें मोलैरिटी फॉलो करनी होगी। यू हैव टू बी ट्रुथफुल, बिकॉज आपने एक तो सन का नंबर लिया, स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 1, 9 और फिर 1। तो अगर आप अपनी लाइफ में मॉरल नहीं है और अपनी लाइफ में अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, तो ये नंबर का ड्रॉबैक भी है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनका नेम नंबर ये था और उन्होंने ब्राइब करी है, कुछ करी है, और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू गो बिहाइंड द बार्स, बिकॉज इस नंबर का आपको एक रूल है। अगर आपने 1 के नंबर्स लिए हैं, 28 1 में हम जनरली नेम में नहीं देते हैं बिकॉज दैट्स अ स्लो नंबर, बट 28 आप ब्रांडिंग में देखेंगे कि बहुत चलता है। 28 इज अ नंबर ऑफ ब्रांड। अब आप 1 की सीरीज में बात करें तो एक नंबर आता है 37 जी। 37 भी बहुत लोग, बहुत हमारी न्यूमरोलॉजी में बहुत लोगों को 37 नंबर बहुत पसंद है, बट 37 नंबर का भी सेम है। अगर आपने 1 लिया है तो आपको मॉरल होना है, ऑनेस्ट होना है, और एक चीज और है कि आप 37 नंबर आप उसको नहीं दे सकते जो अपने फादर के साथ रहता है। 37 नंबर वालों की जनरली भी, अगर आपकी जो ऑडियंस है, अगर वो आप कैलकुलेट भी करेंगे, जिनका बाय बर्थ आता है, या तो उनके फादर जो है वो ट्रैवल जॉब करते हैं, या उनकी फादर से नहीं बनती है। तो आप पहले देखिए कि उनके फादर अलाइव हैं। अगर अलाइव हैं तो क्या वो उनसे दूर रहते हैं या साथ रहते हैं? साथ रहते हैं, तो अगर आप ये नंबर देंगे तो या तो उनका झगड़ा शुरू हो जाएगा या फादर का कोई बहुत मेजर लॉस हो सकता है। तो ये सब चीजें बहुत सारे कंपाउंड नंबर्स में आपको देखनी पड़ती है। और अभी जैसे कि आप देखेंगे, आपने भी सुना होगा 33 नंबर का बहुत ट्रेंड है न्यूमरोलॉजी में। 33 दे दो, बहुत सारे, आप अभी हम बात कर रहे थे ना सेलेब न्यूमरोलॉजिस्ट की, वो उनका वन ऑफ द फेवरेट नंबर्स है। 24 आई गेस 24 भी है। 24 आप 3 बॉर्न को या 3 को नहीं दे सकते हैं। 24 लिख लीजिए हाथ पे। सबके लिए एक ही दवाई सबके लिए कैसे काम कर सकती है?
आपका फीवर मे भी पैरासिटामोल उतारती होगी, मेरा क्रोसिन उतारती होगी, तो मैं सारी दवाई तो एक इंसान को नहीं दे सकती जी। तो इसी तरह हर नंबर सबके साथ नहीं चल सकता। अब वी आर टॉकिंग अबाउट 33, बहुत बहुत लोगों का फेवरेट नंबर, आप 33 दे दो, आप 33 दो, पहले आप देखो कि उसका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है। आप 3 को 33 नहीं दे सकते हो ना, 3 and 6 वो आपको पैसा तो देगा बट वो आपको रिलेशनशिप का और हेल्थ का लॉस करेगा। बट आप 33 लेट्स से अगर मैं कोई बेबी नेमिंग कर रही हूँ और मैं वहां 33 दे रही हूँ तो मुझे पहले पूछना पड़ेगा क्या वो बेबी अंडरवेट तो नहीं है। 33 आप एक अंडरवेट चाइल्ड को और एक अंडरवेट इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। उसकी पावर्स 3 2 जुपिटर एक 6 बना रहा है, उसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो एक अंडरवेट इंसान नहीं ले सकता। और उसके बाद अगर वो फिर से गैम्बलिंग कर रहा है या मॉरल नहीं है तो वो बहुत बुरा बैकफायर करे क्योंकि आपने यहाँ 2 गुरु के नंबर ले लिए। हाय, दिस योर होस्ट वरुण वाधवा। ये आपको पता है बट दूसरी चीज़ आपको नहीं पता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है, आप दबा क्यों नहीं रहे हो? हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब सिर्फ 17% लोगों ने किया है। तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद 1 मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत डोंट टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि हम हर वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM शार्प आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डोंट टॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं, जिन भी गेस्ट से सवाल हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स अपने पास हायर करना शुरू कर दिया। सो आपकी सेवा में डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की पूरी टीम हाजिर है। ओके। ऐसा ही सेम 46 में भी है। माई नेम इज ऑन आरुष्या वी भंडारी कम्स टू 46। तो जब मेरे गुरु ने मुझे ये नाम दिया था, उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी कि इस नेम के साथ आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको एकदम ऑनेस्टी से करना पड़ेगा। जहां पे आपने कहीं घपला किया, 2 नंबर का काम किया, ये सन का, और ये भी वन ऑफ द फेवरेट नंबर्स है लोगों का। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मैं मेरा नाम 46 पे डाल दो, मैं हमारा नाम 46 पे डल जाएगा, क्योंकि लोगों ने यूट्यूब में वीडियोज में इतना सुन लिया और बहुत सारे जो टॉप सक्सेसफुल लोग हैं वो 46 पे ही हैं बाय बर्थ। तो क्योंकि उनकी डेस्टिनी में था जी। लेकिन अगर जहां आपने मोलैरिटी छोड़ी वहां पे आप देखेंगे बहुत बहुत भयंकर ड्रॉबैक और डाउनफॉल आएगा। और ये नंबर स्पेशली 1 के नंबर्स आपको जेल ले जाने की हिम्मत रखते हैं अगर आपने गलत किया है। ओके। अगर आप डेटा उठाएंगे आज तो जो भी पॉलिटिशियंस अंदर गए हैं या जो घपले में अभी भी पकड़ जाने की जिनकी उम्मीद है, उनके नंबर्स इन्हीं नंबर्स पर थे, 19, 37, 46। उन्होंने गलत पाथ चुना और उस नंबर ने आपको दंड दिया, और आपको जो आपने गलत किया आपको उसका दंड मिला। नंबर्स आपको दंड देते हैं। अब अनदर फेवरेट आई टॉक अबाउट 42। बहुत सारे फिल्म एक्टर्स का 42 है। आपने 42 दिया, आप 42 देने से पहले आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक कीजिए। अगर आपने डायबिटिक को या कोई फैमिली की डायबिटिक हिस्ट्री है, अगर आपने उसके बच्चे को 42 दिया है, दैट मीन्स आपने उसकी जिंदगी में भी डायबिटीज इनवाइट करा है। आप एक पतले इंसान को दे दीजिए, मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन किसी को ऑलरेडी वेट गेन की टेंडेंसी है, आपने उसको बस 42 क्या है, आपको फेम देगा, आपको पैसा देगा, लेकिन उसके साथ जो आपको बीमारियां दे रहा है, आप उसके बारे में भी अपने क्लाइंट को बताइए कि आप ये सब लेने को तैयार हैं और आपने 42 लिया है तो आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको रनिंग करनी पड़ेगी और आपको मीठे से दूर रहना, बैलेंस करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप उसकी लाइफ में कुछ नंबर दे रहे हैं, उसकी एनर्जीज है। अब नेम नंबर 50 है, वो आपकी लाइफ में 50 ईयर्स के बाद ही काम करेगा। आप किसी बच्चे को या 50 साल से छोटे आदमी को देंगे, कोई फायदा नहीं है। 50 नेम नंबर विल ओनली बी एक्टिव आफ्टर 50 years ऑफ योर लाइफ। ओके। तो ऐसे बहुत सारे हमारे कंपाउंड नंबर्स हैं जिसमें हमने देखते ही बता देते हैं कि इसमें मेडिकल इश्यूज हैं। अब एक नंबर ऐसा भी है जिसमें कि आपने वो नंबर दिया है, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, वो नंबर से आपको इतना भयंकर आईसाइट लॉस है दैट कैन टर्न इनटू ब्लाइंडनेस। आई हैव केसेस, 18-19 साल के बच्चे हैं, उनको इतने मोटे चश्मे क्योंकि उनका नेम एक पर्टिकुलर कंपाउंड पे वाइब्रेट कर रहा है, जिस कंपाउंड में 100% सडन ब्लाइंडनेस आता है, आपकी आंखों की रोशनी 0 हो जाती है। रिवर्स हो सकती है। आप नेम चेंज कीजिए, और वो कितना पुराना नेम है। तभी हम हम हमेशा सबसे ये बात बोलते हैं कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की लग्जरीज के लिए, हमने बच्चे का रूम का वास्तु कराया, हमने स्टडी टेबल ठीक रखा, हमने बहुत अच्छा स्कूल लिया, बट क्या जब आपने उस बच्चे का नाम रखा तो आपने सोचा कि आप उसको जिंदगी भर का एक मंत्रा दे रहे हैं, क्या आपने वो चीज उसको सही दी है जो जिंदगी भर उसके साथ चलेगी?
जिससे आपका बच्चा वाइब्रेट कर रहा है। और अब तो ऐसे भी वरुण हमारे पास केसेस हैं जो बच्चों के स्कूल के नाम भी अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करा के ही स्कूल में एडमिशन कर सकते हैं कि इस स्कूल का नाम, और ये फैक्ट है, इस स्कूल का नाम मेरे बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के साथ जा रहा है, और हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो यू हैव केस स्टडी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी। आई वांट टू नो, क्योंकि ये ऑडियंस का और मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट पार्ट है पॉडकास्ट का। कोई भी ऐसा केस जो आपने किया जो कि आपको भी ऐसा लगा हो कि वाओ, मतलब ये क्या ही हो गया, लाइक आपके लिए भी एक मिरेकल हो? यस, एक हमारे पास वैसा केस है, ऑब्वियसली मैं नेम नहीं लेना चाहती जी हाँ, मेरे without names. एक क्लाइंट है, ही इज अ वेरी गुड वर्किंग प्रोफेशनल, और जब उनका चार्ट मेरे पास आया तो उनका कुछ मैरिज का इशू था। उनके घर वाले बोले कि ये शादी नहीं करते हैं और शादी नहीं करना चाहते हैं, और वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े प्रोफेशनल है, व्हाट द रीजन। जब उनका चार्ट मेरे पास आया तो जो मैंने चार्ट देखा था, मुझे चार्ट में प्रॉब्लम नहीं लगा। जब मैंने उनका नेम रीड किया तो मैंने वहां पे फाइंड किया कि देयर इज 98% chance that why this person is not agreeing to get married, that he is attracted to the same gender. और ये चीज हमारी सोसाइटी, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो भी व्हेन यू आर इन लेट 30s। ये तो पॉसिबल ही नहीं, लड़के का चार्ट था, ठीक है, यस, ओके, वाओ। कि और जब मैंने वो नेम रीड किया तो मुझे लगा कि 98%, क्योंकि उस नेम की जो एनर्जीज थी वो बहुत क्लियर थी कि वो बच्चे को ऐसी एनर्जीज दी गई हैं। और जब आप छोटे बच्चे को नाम देते हो ना, तो 7 साल तक वो नाम बहुत पक्का होकर अपने फुल जोर पे आता है। तो प्रोबेबली जब वो 7th to 8th ईयर में होगा ना, उसने ये डेवलप कर लिया होगा कि उसका जो अट्रैक्शन है ना वो सिमिलर जेंडर से है। तो जब मैंने उस क्लाइंट से बात करी, उसने सामने से बोला कि यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम टुवर्ड्स द सेम जेंडर, आई हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेम, दैट्स व्हाई मैं किसी ऑपोजिट जेंडर से शादी नहीं कर सकता। तो अब वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो पहले हमने उससे बात करी कि क्या आप शादी करना चाहते हैं, बिकॉज फैमिली में, और हम कितनी भी मॉडर्न सोसाइटी में हो, वो एक्सेप्टेड नहीं था जिस फैमिली से वो आते हैं। तो उन्होंने पहले अपना माइंड सेटअप किया कि हाँ, आई एम रेडी टू चेंज दिस एंड आई विल एक्सेप्ट दिस। आज ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए हैं, हमने उनका कंप्लीट नेम चेंज किया है, बिल्कुल एनर्जीज चेंज कर दी हैं हमने उनकी, और ही इज फाइनली लुकिंग फॉर अ गर्ल टू गेट मैरिड, और उनका सेक्सुअल प्रेफरेंस चेंज हुआ है, ही इज एग्रीइंग टू इट। बहुत 100% वो वक्त के साथ साथ होगा, लेकिन जो रेशियो पहले था, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अब मुझे सेम जेंडर के लोग उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करते जैसे पहले करते थे। सो बेसिकली आपने एक के को स्ट्रेट कर दिया by changing his number, name, complete name change किया हमने। हमें पता चल गया कि अब उस नेम में हमें कौन सी एनर्जीज नहीं डालनी है, बिकॉज एक डेट ऑफ बर्थ पहले ही है। So, अब I'm sorry, I'm cutting. कैसी एनर्जीज थी, लाइक फेमिनिन एनर्जी थी या क्या था? उनके नेम में बहुत ज्यादा मेल एनर्जीज थी, और अगर एक मेल में हम वो वैसी एनर्जीज डाल देंगे ना, तो आप वैसी ही एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब जैसे लड़कियां होती हैं, ठीक है, अब आपने अगर इतनी फेमिनाइन एनर्जी अगर एक लड़की में डाल दी है, तो एक पार्ट होगा कि वो एकदम रोंदड़ू धुंधड़ू सी हो जाएगी, बहुत डरपोक सी, रोना, हर बात पे इमोशनल हो जाना, रोने बैठ जाना। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और वो भी हो सकता है कि इस एनर्जी से ना उसको वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे, तो उसको बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग लड़के पसंद नहीं आएंगे, उसको वैसे ही कम एनर्जी की लड़कियां पसंद आनी स्टार्ट हो जाएंगी। वाओ, डैम, कितना, मतलब आप नाम देख के इतना कुछ बता देते हो। हाँ, बिकॉज़ मेरे को डर लग रहा है। कितना कुछ आपको मेरे बारे में पता लग चुका है अब तक। मैंने आपको बता ही दिया। कितना कुछ ऐसा पता लग गया जो आपने बताया भी नहीं। जो मेरे को पता, मैं किसी को बताता भी नहीं। ओके, सो वाओ, स्पीचलेस हो चुका मैं। ओके, सो जैसे मैंने ये पढ़ा था कि जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे नाम में साउंड्स होते हैं, जैसे कि वरुण, तो व और रुन का, और ये सब होता है, जैसे जोड़ जोड़ के भी बनाया जाता है ना, ऐसे कहा जाता है कि हम उसको प्रोनोलॉजी अब बोलते हैं। हमारे नाम में पूरा ये जो नेम है, ये पूरा तो साउंड ही है ना, दिस इज ऑल, फिजिक्स में देखें तो दिस इज ऑल साउंड फ्रीक्वेंसी, राइट। और जो हम यूनिवर्स में जोन सी साउंड फ्रीक्वेंसी हम वाइब्रेट कर रहे हैं, वो ही हमारे में आ रही है। तो हमारे लिए नेम में भी वैसी ही नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिसको कि हम एक नेम में प्रोनोलॉजी बोला जाता है। ओके, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करो एग्जांपल्स के साथ, जैसे नाम के साथ। वरुण है, राइट, ठीक है, तो आपके नाम में RUN है, रन है, तो रन क्या करता है? भागता है। तो आप अपनी जिंदगी में हर अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं,
हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं। हाँ, ठीक लाइक है? मेरे को ऐसा लगता है सब कर सब लूंगा। कुछ मैं ही कर लूं, मैं ही ले लूं, क्योंकि आप भाग रहे हैं। अब तो मैं मेरे कब नाम रुकूंगा? में है आरुष्या, मेरे नाम में क्या लगा है? रश। हाँ, तो जल्दी मेरी जल्दी। चीजें जिंदगी में, मुझे भी जल्दबाजी हो जाती है, और मेरी जिंदगी भी में इस नाम के बाद मेरे जो काम अटक अटक के होते थे वो जल्दी जल्दी होने लगे। वाओ। रश पकड़ लिया ना, रश हाँ माइंड में भी आया कहीं पर, हाँ। लेकिन मेरे काम जो अटक अटक के होते थे वो जल्दी होने लगे। अब जैसे किसी नाम में आपने DR देखा हो, डॉक्टर वाला नहीं, नरेंद्र मोदी जी जी। तो DR लगाए तो दीज पीपल आर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे मोदी साहब से बेटर तो कोई दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करता ही नहीं। हाँ, नरेंद्र, सुरेंद्र, आप देखिएगा उनके पास एक स्किल होगी, आप कोई प्रॉब्लम है आप उनको ले जाइए, राजेंद्र, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, बिकॉज दैट इज दी सम पॉजिटिव व्हाट वी कॉल अ प्रोनोलॉजी दैट हैज बीन गिवन इन अ नेम। और जो आ के साउंड आता है जैसे आकाश, विराज, ऐसा भी होता है? देखिए, आप आकाश की बात करिए या हम आशीष की बात करते हैं, तो हमने नेम किससे स्टार्ट करा? ऐश। ऐश। ऐश, हाँ। तो ऐश क्या करती है? हर चीज को भस्म। तो इट इज अ, नो ऑफेंड टू एनी ऑफ द आशीष है, इट इज अ नेगेटिव प्रोनोलॉजी एज पर मी, बिकॉज ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को गवा देते हैं। मेरा दोस्त है ऐश। हाँ। तो आप उससे पूछ के देखना कि तेरी जिंदगी में उतनी अच्छी इंटरव्यूज बहुत जल्दी जल्दी क्लियर नहीं कर पाएंगे, अपने करियर में फ्रीक्वेंट चेंजेस लाएंगे और बनी बनाई अपॉर्चुनिटी गवा देंगे। लड़कियों के नाम के पैटर्न्स बताओ, वरना फिर वो डांटेंगी कि आपने हमारा नहीं पूछा। लड़कियों के नाम के पैटर्न्स जैसे कि विनीता, सुनीता, विनीता, सुनीता तो नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सारी नेगेटिव। देखो, मैं एक बात लड़कियों के लिए, सबके लिए बोलती हूँ कि मैं पर्सनली किसी भी बेबी नेमिंग में फीमेल का नाम एस से नहीं रखती। एस नेम जनरली गिव्स यू सैक्रिफाइसेस इन लाइफ। सीता माता और सिया सीता इज सेम। सो जब से वो चलता आ रहा है, मैंने भी देखा है कि एस नाम वाली लड़कियों को ज्यादातर अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस ही करने पड़े। स्ट्रगल ज्यादा स्ट्रगल है एस नाम की लड़कियों। तो जनरली मैं गर्ल्स को या मैं यहाँ के ऑडियंस को बोलूंगी कि आपके बच्चे होते हैं, आपकी जो बेबीज हैं, तो आप अपनी बेबी गर्ल्स को एस अल्फाबेट नहीं देंगे तो ज्यादा बेटर। और ऑल्टरनेटिव है, अगर 3 से निकला है तो आप जी दे दीजिए। जी नाम वालों को हमेशा गॉड ग्रेस रहता है, वो लोग भगवान से जुड़े रहते हैं, उनपे हमेशा एक हाथ रहता है, तो आप एस मत दीजिए। ओके। एन इज गुड। एन से आप उसको इंटेलिजेंट बनाते हो, और वो थोड़े मतलब एन आप उसको दे सकते हैं जो बच्चा थोड़ा वीक है, कम बात करता है, स्लो है, तो आप अगर वहां NE डालेंगे तो बच्चा थोड़ा टॉकेटिव हो जाएगा। ओके। आर डिपेंड करता है, सूट करता है, बट थोड़ा सा स्लो और इमोशनल भी कर देगा। जेड वाले आते नहीं है मेरे पास। एक्स। ओके ओके। हाँ ओके, गॉट इट। सो और कोई पैटर्न्स आपको याद आ रहे हैं? विनीता आप बता रहे थे। हाँ, विनीता में हमने जब किया तो उसमें हमने विन की फ्रीक्वेंसी दे दी, विनेश, विनीता। तो यहाँ पे हमने VIN, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, तो वो विन है। मतलब ये ही नहीं है कि बस एक ये दे दिया, पीछे का नाम नहीं देखा। दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट वी कैन सी इन द नेम, द पॉजिटिव एस्पेक्ट इन द नेम। क्योंकि जब हम नाम बनाते हैं तो हम 17-18 चीजें देखते हैं, उसमें से एक ये हम प्रोनोलॉजी भी डालते हैं कि हम एक पॉजिटिव फ्रेज डालें। ओके, जल्दी से बता दो कि वो 17 कौन से पैरामीटर्स है, 17-18 जो भी आपको एकदम से याद आ रहे हैं। देखो, पहली चीज तो है कि योर फर्स्ट अल्फाबेट, योर फर्स्ट नेम, योर फुल नेम, then the placement of alphabets, no repetition of alphabets, then we have one which we call a pyramid, which we calculate in the name, जो कि हमारे बर्थ से या उस न्यू नेम के आफ्टर 13 ईयर्स से एक्टिव हो जाता है। और अगर आपका नाम अच्छा है और आपका पिरामिड नेगेटिव है तो वो भी 13 साल बाद नेगेटिवली काम करना स्टार्ट कर देगा। जी, ओके, ठीक है। एंड देन और भी बहुत सारी चीजें, हम ग्राफ देखते हैं कि कितना फॉल है नेम में और नेम कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम मिलाते हैं, फिर हम उसको उसके बर्थ चार्ट के साथ देखते हैं कि साइकिल्स के साथ नाम जा रहा है, हर साइकिल में यही नाम चलेगा या एक साइकिल में ये नाम प्रॉब्लम करेगा। हाँ, ओके। मेरे को ये याद आ रहा है जब मतलब मैं पूछता था वहां से कि मेरा नाम V से क्यों है, मेरी बहन का नाम N से क्यों है, ऐसे। तो कहते थे कि पंडित जी ने आपका नाम ऐसे निकाला, कुंडली से निकाला। तो और वो दे देते हैं कि इसकी कुंडली के अनुसार इसका नाम सा से होना चाहिए, ला से होना चाहिए, बा से होना चाहिए, ह से होना चाहिए, जो भी होता है। तो वो कैसे होता है और क्या उसके अकॉर्डिंग नाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखो, इसमें ना आई थिंक बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो शायद मुझसे डिसएग्री करेंगे, ऑफेंड हो जाएंगे, डिसएग्री करेंगे। तो मे बी मैं जब नाम करती हूँ तो मैं सिर्फ उनकी
लाइफ के लिए कुंडली को कंसल्ट करती हूँ। मैं कभी भी कोई भी अल्फाबेट जो है वो कुंडली से नहीं निकालती, बिकॉज हमें हमारे ये गुरु ने सिखाया है कि कुंडली से नेम निकालने का एक ड्रॉबैक ये होता है, लेट्स से तुम्हारा ये वाह नाम जो है वो तुम्हारी कुंडली से निकला है जी। भगवान ना करे तुम्हें नहीं, किसी को भी अगर कभी किसी को किसी से किसी ब्लैक मैजिक से हिट करना होगा और उसको ये मालूम है कि तुम्हारा नाम जो है वो वाह से निकला, मेरा वाह से नहीं निकला, मतलब लेट्स से किसी का भी है, ठीक है, अब वो कुंडली वाला नाम है, तो वो ये देख पाएगा कि तुम नेम राशि के हिसाब से तुम किस राशि में फॉल करते हो, और जब उसका वीकेस्ट टाइम होगा उस प्लैनेट का, तब वो आप पे बहुत आसानी से ब्लैक मैजिक हिट कर सकता है। हो ये यस, वाओ, ओके, दैट्स व्हाई मेरा बहुत सारे क्लाइंट से इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है कि जो आपकी पंडितों ने जो शब्द निकाले हैं मैं उस पे एग्री नहीं करती। मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर वो वहां भी मैच कर रहे हैं तो मैं करूंगी, वरना जो स्पेसिफिकली आपका कुंडली से निकला है अगर वो आपके बच्चे के बर्थ और डेस्टिनी नंबर के एंटी है, मैं वो अल्फाबेट से नाम नहीं रखूंगी। आप कराइए, नहीं तो आप फीस वापस ले जाइए, बिकॉज मैं ये डिजास्टर किसी की लाइफ में कुछ फीस के लिए नहीं करूंगी। नहीं तो आपको जेल हो जाएगी, बिकॉज आपके गुरुजी ने भी कहा आपके नंबर के अकॉर्डिंग। जेल नहीं, मतलब देखो वो तो ये है कि मुझे कहीं ना कहीं 19 और 46, मेरे पास तो बहुत ही क्रिश्चियन नंबर है दोनों, तो मुझे तो बहुत ही ट्रुथफुल से बहुत ही एकदम सच्चाई से चलना पड़ेगा। राइट, आई होप कि सारे चले, इवेंचुअली सबको ही चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट बिकॉज आपके नंबर्स है तो नहीं चलना चाहिए, आपको वैसे भी चलना चाहिए। परफेक्ट, राइट, वाओ, ओके। सो आई गेस मैंने बहुत सारी चीजें पूछ ली आपसे, जो कि बहुत सारे लोग कोर्सेज बना देंगे इस पे। I'll tell you 99 में कोर्स हो रहा होगा। और हमने एक पैटर्न देखा है कि जो हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, जहाँ पे मैं बहुत डेप्थ में एक ही टॉपिक में चला जाता हूँ, वही पॉडकास्ट का बिल्कुल कंटेंट उठा के कोर्सेज बन रहे हैं और लोग पैसे कमा रहे हैं और हम नहीं कमा रहे। सो आई फील थोड़ा सा बैड, बट मूविंग ऑन, इम्पॉर्टेंट ये है कि नॉलेज जाए, इन्फॉर्मेशन जाए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाए। सो ऐसा पंडित जी, जैसा आपने ये बताया कि पंडित जी ऐसा वो निकाल देते हैं, नंबर निकाल देते हैं कुंडली के अनुसार, तो वो क्यों निकाल देते हैं? कि उनको भी तो ये चीज सेम पता होगी कि फिर जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो वो वीकनेस पकड़ लेंगे, तो ये पुराना देखो, जब ये नेम न्यूमरोलॉजी आज से नहीं चलता आ रहा है, ये पंडित सेतु रमन जी ने बहुत सालों पहले ये बुक लिखी है जिसमें कि इन कंपाउंड नंबर के बारे में सब कुछ लिखा गया। अब उन्होंने बुक लिख दी, वो नॉलेज वहां चली गई, ठीक है, वो उतने सालों तक उतनी ही नॉलेज थी, उसके बाद उनके बेटे आ गया है, अब वो नहीं रहे। अब आगे 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 जो है वो चीजें बढ़ रही हैं, हम और रिसर्च कर रहे हैं और नेम को खाली एक चीज से नहीं देख रहे हैं। तो वो जो पंडित जी हैं जो बिल्कुल वही पुराना फॉलो कर रहे हैं और वो उन्होंने अपग्रेड नहीं किया या वो इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं, तो वो डिसएग्री करेंगे और बोलेंगे कि नहीं, जो अक्षर इससे निकला है आप यही दीजिए, तो वो उनका एक बिलीफ है। मेरा किसी के बिलीफ से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, बट मेरा ये बिलीफ है और जो मैंने पढ़ा है, और ये बहुत बड़ी डर की बात है जी। ये लोग बोलते हैं ना यार हमारे पे उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फोटो से कर दिया, नाम से कर दिया, आपने सुना वो नाम से कैसे किया? ओह हाँ, मेक सेंस। क्योंकि नेम की राशि सब पढ़े लिखों को मालूम है कि ये वाह है, ये बा है, ये यहाँ आता है, और जब उसका वीकेस्ट पॉइंट आया और बाय डिफॉल्ट आपका नाम, उसके पास आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, चार्ट नहीं है जी, और जिसपे कर रहा है उसका नाम एक्चुअल में उसकी कुंडली से रखा गया था, तो वो उस समय पे जब वो उसको हिट करेगा वो उसको लगेगा ही वाओ। ये भी मैंने पढ़ा है, मतलब हमारे गुरु ने जब हमें ये नेम सिखाया, वन ऑफ माय गुरुज, तो उन्होंने हमें ये बताया कि इसीलिए आप चार्ट देखिए, बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को क्या दे रहे हैं, उसकी दशाएं देखिए, उसका भविष्य देखिए, लेकिन नेम के लिए आप इसको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि अगर एंटी अल्फाबेट निकल आया आपके बर्थ और डेस्टिनी से, तो वहां पे तो प्रॉब्लम आ ही गई ना। वाओ, ओके, आई गेस कुछ रह रहा है, कुछ छूट गया मैंने, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है एंड आई डोंट वांट कि कुछ मिस हो जाए। तो अगर कुछ लग रहा है कि मैंने मिस कर दिया, आपको लगता है ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, सो प्लीज गो ऑन, इट्स योर। आई थिंक हमने सब कुछ अभी तक कवर कर ही लिया जी, बट द पॉइंट इज कि मेरा यहाँ पे आने का एक रीजन यही था कि लोग सब चीजों के बारे में ध्यान दे रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, कलर थेरेपी है और रेकी है, बट एक नेम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, ये एक ऐसा मंत्र है जो रोज आप इसको वाइब्रेट कर रहे हैं और बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी आप बहुत अच्छा सा नाम और एक ऐसा नाम चुनिए जो कि उसके लिए, उसकी हेल्थ में, उसके एजुकेशन के लिए, उसके करियर के लिए अच्छा, और नेम की वजह से एटलीस्ट कोई भी सफर नहीं करे। वो आपका नाम हो या आपकी कंपनी का नाम हो, आपका ब्रांड नेम हो या आपके घर का नाम हो, आपने घर लिया,
आपने घर के बाहर एक नाम लगा दिया, तो जी। क्या वो नाम भी आपके लिए पॉजिटिव है या नहीं? एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच। आई गेस हमने ओवरऑल सब कवर कर लिया, कुछ रह रहा है? ऑलमोस्ट कवर्ड है। आई होप ऑडियंस को क्लैरिटी मिले, एंड जो मोटिव था कि नए टॉपिक के साथ आने का, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा I'll बी ऑनेस्ट, मेरे को लग रहा था थोड़ा सा फिशी है। ओके। बिकॉज मैं चाहता था, मैं जानबूझ के बात पॉडकास्ट से पहले इतनी नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरे को था कि पॉडकास्ट में जो एनर्जी आती है वो ऑडियंस फील करती है, और मैं बिल्कुल नेचुरल क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। और हमने पहले काफी देर बात की, ऐसा नहीं था हमने बात ही नहीं की, हमने काफी देर बात की, तो वहां पे आई सेंस कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, और इसकी वजह से आवाज की चलो बात करने में मजा आएगा। और जो टॉपिक को लेके मैं थोड़ा फिशी था, आपको लेके फिशी नहीं था। So I'll be honest. So मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड। तो ऑडियंस भी, आई होप, प्लीज कमेंट्स में बताना कि आपको कुछ अगर रह जाएगा तो विल कॉल मैम अगेन। एंड जो भी था बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। लास्ट सवाल सबसे यही रहता है, और आप तो पॉडकास्ट देखते ही, आपने जैसे बताया, बिल्कुल। हाउ वाज एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? आई हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड ये एक्सपीरियंस तो मेरा खुद का है, एडॉन टॉक्स में वरुण के साथ बैठ के, और मैंने एडॉन टॉक्स के ऑलमोस्ट सारे पॉडकास्ट देखे हैं। दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस फॉर माय फर्स्ट पॉडकास्ट। कि मुझे और भी लोगों ने बोला, बट आई रियली पर्सनली वांटेड टू कम टू हिम, कि मैं ये नॉलेज पहले आपके चैनल पे आपको देना चाहती थी, ये यहाँ से रिलीज करना चाहती थी, बिकॉज आपको तो हमारे पास बैठ के आया, बट जब आपका हम जब पॉडकास्ट देखते हैं तो वो पॉजिटिविटी उस पॉडकास्ट में ही आती है तुम्हारी। कि ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज द राइट प्लेस टू गो एंड गिव योर नॉलेज, और ये सही ऑडियंस के पास जा रही है, बिकॉज यू आर जेन्युइनली वर्किंग फॉर योर ऑडियंस। हाँ, लाइक टीम का, मेरा, सबका मोटिव है। बिल्कुल, हाँ। वाओ, दैट्स व्हाई हम भी चुनते हैं कि हम कहाँ जाएं और ये नॉलेज कहाँ दें। वाओ, दैट्स बिग, दैट्स gratitude. Thank you so to much, you also for allowing me and of you know course. choosing this topic so that हम आपकी audience को guide कर सकें इस बारे में। जी, thank you so much, काफी मजा आया। Thank you so much. Thanks to you and to your whole team. Perfect, and to the audience. Yes, thanks to all the audience who are watching. Thank you. Happy New Year. Thank you and same to you. Okay.